एलेक्स परेरा आखिरकार हारे क्यों? बैक टू बैक एक के बाद एक वो टाइटल डिफेंस कर रहे थे। यरी प्रोआचका को हरा दिया था 2 बार, जमाल हिल को हरा दिया था, खलील राउंट्री को हरा दिया था। लेकिन जब बारी आई मागोमेड एनक्लेव की तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एलेक्स परेरा का ये जो रन था, टाइटल रन, ये फिनिश हो गया। और इसके साथ ही डेना वाइट और जो वेस्टर्न मीडिया है वो सब के सब एक फेक नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइट तो एलेक्स परेरा हारे ही नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आपका भाई आ गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलेक्स परेरा आखिरकार हारे क्यों। टेक्निकल स्ट्राइकिंग की बात करें या फिर किकिंग एबिलिटी की, हेड किक की बात करें, बॉडी किक की बात करें, लेग किक की बात करें, काफ किक की बात करें, इनसाइड लेग किक, आउटसाइड लेग किक, आप नाम ले लीजिए उस स्किल का जिसके अंदर एलेक्स परेरा बिना टेलीग्राफ किए वो स्ट्राइक थ्रो ना करते हो। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कर गए मागोमेड एनक्लेव कि धरा का धरा रह गया गेम प्लान और ये फेक नैरेटिव पुश करना पड़ रहा है। 2 कोड़ी के फेक यूट्यूबर्स जो सो कॉल्ड एमएमए मीडिया के लीडर्स बने हुए हैं, एमएमए गुरु और एरियल हलवानी, अकॉर्डिंग टू देम इट वाजंट इवन क्लोज। एलेक्स पोटान परेरा वाज क्रूजिंग थ्रू द फाइट। बैंगन बाबा जी का आज के इस वीडियो में एलेक्स परेरा के हारने के सारे रीजन मैं शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई को प्यार दिखाइए। अपने सभी भाइयों को थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुद्दे की बात पर आते हैं। हवेली पर पेश किया जाए एलेक्स परेरा को, श्यामा को धनुष बाण के साथ जो वो चलाते हैं फाइट शुरू होने से पहले। ऐसा क्या हुआ कि उनका बाण उनके धनुष के अंदर अटक गया और वो मागोमेड एनक्लेव को नॉकआउट नहीं कर पाए। एक एक करके राउंड बाय राउंड चलते हैं। सबसे पहले मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स परेरा का जब फर्स्ट राउंड में एनकाउंटर हुआ तो उसके अंदर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने एक अननोन आइडेंटिटी थे। कभी उन्होंने एक दूसरे को फेस नहीं किया था। फील आउट सेशन था वो। और उस सेशन के अंदर यानी कि उस पहले राउंड के अंदर 5 मिनट में एलेक्स परेरा ने अपनी लेग किक्स जो हैं बिना टेलीग्राफ किए उनको लैंड करना शुरू किया, जबकि मागोमेड एनक्लेव साउथ पोस्ट स्टांस में थे। लेकिन ये पोटान के लेवल को दिखाता है कि वो अपनी लेग किक्स को धड़ल्ले से लैंड कर रहे थे। लेकिन यहीं पर मागोमेड एनक्लेव का एक यूनिक चीज देखकर एलेक्स परेरा का गेम प्लान बिगड़ना शुरू हो गया, यहीं लेग किक से। और उसका रीजन था कि मागोमेड एनक्लेव अपने खुद की लेग किक्स जो है रिटर्न में थ्रो कर रहे थे। बाकी के जो फाइटर्स थे वो एलेक्स परेरा के ऊपर इतनी फ्रीक्वेंटली लेग किक्स को थ्रो नहीं कर पाते जितनी फ्रीक्वेंटली मागोमेड एनक्लेव कर पा रहे थे। और जब आप किसी फाइटर का बेस काट देते हो तो उसकी अपर बॉडी आपकी तरफ लीन होना शुरू कर देती है। और यही नहीं हो पाया मागोमेड एनक्लेव के साथ फर्स्ट राउंड में। और इसी वजह से लेफ्ट हाई किक और लेफ्ट हुक जो उनका ट्रेडिशनल होता है, अब लेफ्ट हुक में उनकी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। एक तो लॉन्ग रेंज में भी मारते हैं, मिड रेंज में भी मारते हैं और बिल्कुल क्लोज में भी मारते हैं, जहां पर एक तरीके की एक्सटेंशन उनकी काफी कम हो जाती है लेकिन पावर जनरेट कर देते हैं। लेकिन यहां पर मागोमेड एनक्लेव के लेग किक के चॉप ना होने की वजह से, अपने खुद के लेग किक्स को लैंड करने की वजह से एलेक्स परेरा को यहां पर अपने किक और लेफ्ट हुक को सेटअप करने का फर्स्ट राउंड में मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो गैस के ऊपर अपना पैडल दबाए हुए थे। फर्स्ट राउंड 10-9 यहां पर एलेक्स परेरा को मिल जाता है। लेकिन सेकंड राउंड वो था जहां पर बहुत कुछ एक्सपोज होने वाला था। सेकंड राउंड जैसे ही शुरू हुआ मागोमेड एनक्लेव बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आए। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि फर्स्ट राउंड के अंदर उन्होंने अपने स्टूल पर बैठे बैठे बीच में जब उनको टाइम मिलता है राउंड्स में तो उन्होंने अपने कोच के साथ डिस्कशन कर लिया था कि मैंने एलेक्स परेरा को फिल आउट कर लिया है। जो ट्रैप्स ये सेट कर रहे हैं, जिस तरीके की लेग किक्स ये थ्रो कर रहे हैं, उसको मुझे काउंटर करना है, बाकी एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। इसी वजह से अल्ट्रा अग्रेसिव सेकंड राउंड में हमें मागोमेड एनक्लेव दिखे
और यहां पर एलेक्स परेरा की पहली गलती होना यह शुरू हुआ कि जैसे ही ये अग्रेसिवनेस दिखा एलेक्स परेरा को, एलेक्स परेरा, मैं सिर्फ सेकंड राउंड की बात कर रहा हूं, थ्रू आउट फाइट की नहीं, सेकंड राउंड में एलेक्स परेरा को जब आप एज ए कोच की नजर से देखते हो तो आपको दिखता है कि वो स्टिल रह रहे थे, यानी कि 2 सेकंड के करीब उनको टाइम मिल रहा था मागोमेड एनक्लेव को कि वो स्ट्रेट पंचेस मारे। स्ट्रेट पंचेस का मतलब ये नहीं है सीधा हाथ को एक्सटेंड करके मारे, स्ट्रेट पंचेस का मतलब ये है कि वो एक सीधी लाइन में पकड़े जा रहे थे सेकंड राउंड के अंदर। और इसी वजह से सेकंड राउंड का एंड आते आते मागोमेड एनक्लेव टेक ओवर करने लग गए, डिक्टेट करने लग गए पेस को इस फाइट की, और अपना एक यूनिक कॉम्बिनेशन लैंड किया। लेकिन बेल ने बचा लिया यहां पर एलेक्स परेरा को, नहीं तो अगर 1 मिनट के करीब होता वहां पर तो मागोमेड एनक्लेव नॉकआउट निकाल सकते थे इस फाइट में। तो यहां पर सेकंड राउंड फिनिश हुआ, 19-19 हो चुका है यहां पर स्कोर, क्योंकि जीतने वाले को 10 पॉइंट, हारने वाले को 9 पॉइंट। पहला परेरा राउंड ले गए, दूसरा राउंड ले गए मागोमेड एनक्लेव। तीसरे राउंड के अंदर एक और बहुत बड़ा यहां पर उलटफेर होता है। तीसरा राउंड जब शुरू होता है तो उसके अंदर मागोमेड एनक्लेव ने देख लिया था कि जैसे ही मैं इसको प्रेशर करता हूं माइकल जैक्सन बन सकते हैं, यानी कि वो मून वॉक कर सकते हैं। उन्होंने थर्ड राउंड के अंदर प्रेशर करना शुरू किया एलेक्स परेरा को। जिस तरीके से शेर एक हिरनी को ट्रैक करता है और पीछे धकेलता है, कॉर्नर कट करने की कोशिश करता है, वही कोशिश कर रहे थे मागोमेड एनक्लेव। लेकिन रीजन ये उठता है कि एलेक्स परेरा जो इतने खतरनाक स्ट्राइकर हैं वो ऐसा होने कैसे दे सकते हैं कि वो पीछे हटते चले जाएं, और एनक्लेव जो उनके लेवल के स्ट्राइकर नहीं है, सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, वो उनको स्ट्राइकिंग में थर्ड राउंड में ओवर पावर कर दे। इसके पीछे रीजन था टेक डाउन का थ्रेट, क्योंकि टेक डाउन का जो थ्रेट था वो तीसरे राउंड के अंदर मागोमेड एनक्लेव ने इंट्रोड्यूस किया। अपने आर्सेनल में से एक और तीर निकाला और एलेक्स परेरा को कहा कि जो तुझे तीर छोड़ना था वो एंट्री से पहले ही छोड़ लिया था, अब यहां पर बताओ क्या करोगे। तो यहां पर एलेक्स परेरा ने कहा कि मैं मून वॉक करूंगा, क्योंकि उन्हें पता था अगर एक रेसलर के साथ ऑक्टागोन के बीच में वो हेड ऑन कोलिजन करते हैं, जो लेवल चेंज करने की सोचकर आया है थर्ड राउंड में, तो वहां पर क्लिंचिंग होते ही टेक डाउन होने का खतरा था। तो वो बैक इसलिए जा रहे थे कि अगर वो शूट करे भी, डिस्टेंस को क्लोज करे भी, सिंगल लेग ले भी लें, तो मेरी कमर लग जाए केज से, क्योंकि वहां पर उठने में और वहां पर खड़े होने में, रिवर्सल करने में, क्लिंचिंग तक ही बात जाएगी, टेक डाउन होकर रेसलिंग में बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि रेसलिंग के अंदर यहां पर मागोमेड एनक्लेव इतने तगड़े रेसलर है नहीं, यही कमी रह गई। नहीं तो अगर वो रेसलर होते हाई लेवल के, ही इज स्ट्राइकर, मैं हमेशा से बात कहता हुआ आया हूं, तो मागोमेड एनक्लेव अगर हाई लेवल रेसलर होते तो यहां पर थर्ड राउंड में सबमिशन भी निकल सकता था। अगर आप ऑनेस्टली बात सुनना चाहते हैं तो ये तो मागोमेड एनक्लेव प्राइमरीली एक स्ट्राइकर है, काउंटर स्ट्राइकर, इस वजह से बच गए वो इस फाइट में। ये राउंड निकाल कर ले गए मागोमेड एनक्लेव। इस राउंड के ऊपर बहुत सारा हू हल्ला मचा हुआ है। ईमानदारी से अगर मैं जज करने आऊं ना तो पहला राउंड भी नहीं दूंगा परेरा को। फोर्थ राउंड शुरू होता है। फोर्थ राउंड के शुरू होते ही मागोमेड एनक्लेव के दिमाग में एक चीज आ गई थी कि सेकेंड राउंड के अंदर मैंने प्रेस करने की कोशिश की, मैंने स्ट्राइक करने की कोशिश की, मैंने डोमिनेट किया। थर्ड राउंड के अंदर मैंने रेसलिंग को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, ये माइकल जैक्सन बन गया। चौथे राउंड के अंदर फुल ऑन रेसलिंग करता हूं। अगर रेसलिंग ना करनी पड़े तो क्लिंचिंग तो कर ही लूंगा, क्योंकि होना क्या है, एलेक्स परेरा मेरे सामने तो आएंगे नहीं, वो पीछे मून वॉक करते रहेंगे और केज के पास जाकर ही क्लिंचिंग होगी। अगर वहां पर सक्सेसफुल टेक डाउन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं से किक्स मारी जाएंगी। तो फोर्थ राउंड के अंदर मागोमेड एनक्लेव ने बैक फुट पर रखा और क्लिंचिंग में ही ये पूरा राउंड निकल गया लगभग, और सेपरेशन भी हुआ था। तो अगर इतने ही तगड़े स्ट्राइकर थे तो दोबारा से डिस्टेंस क्यों क्लोज होने दिया। ये फोर्थ राउंड अगर बोरिंग हुआ तो इसमें अकेले मागोमेड एनक्लेव की गलती नहीं है, डांस पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई राउंड एक्साइटिंग होगा या बोरिंग होगा। तो मागोमेड एनक्लेव के सामने चौथे राउंड में अगर मून वॉक करके सीधा कमर लगा लेंगे केज में जाके एलेक्स परेरा,
तो क्या करेंगे मागोमेड एनक्लेव? वही करेंगे जो करना चाहिए था, स्नैच करेंगे राउंड को। फोर्थ राउंड किया स्नैच 10-9 से। अब आया पांचवा राउंड। श्यामा को बोला उनके कोच ने कि देख भाई, पाजामा उतरने वाला है, कुछ ना कुछ कर ले। जो गाड़ी तू लेकर आया है उसको तू ऑन करना भूल गया है, ऑन कर उसको। तो यहां पर पांचवें राउंड में अपनी गाड़ी को ऑन किया। एलेक्स परेरा को जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया, और पांचवें राउंड में उन्होंने आउट स्ट्राइक किया मागोमेड एनक्लेव को। लेकिन जब ये पांचवा राउंड खत्म हुआ तो लेने के देने पड़ सकते थे मागोमेड एनक्लेव को। क्यों? क्योंकि वहां पर रिंग के किनारे 3 बायस्ड आदमी बैठे थे जो यूएफसी से मोटी तनख्वाह लेते हैं, और उस तनख्वाह के एवज में वो अनाप शनाप कुछ भी बायस्ड कमेंट्री करते हैं। बायसनेस का अगर आपको प्राइम एग्जाम्पल देखना हो तो आप डीसी, जॉन एनिक और जो रोगन की शक्ल देख लेना। मैं तो कहता हूं जो रोगन को एक आधा जॉइंट पिला दिया करो भाई, ये ढंग से कुछ चीज़ें देख तो लेगा। और डैनियल कॉर्मिये भाई, लगता है आपने खाना नहीं खाया था। डैनियल कॉर्मिये को पिज्ज़ा यार बर्गर कुछ भेज देते भाई साहब, कम से कम ढंग से देख तो लेते। और जॉन एनिक भाई, जॉन एनिक क्या बोलूँ भाई तुझे, शर्मा ले कुछ। इतनी बायस्ड कमेंट्री मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ऐसे ही ये अनाउंसमेंट होने वाला था, ये तीनों लोग ये माहौल बना रहे थे कि एलेक्स परेरा जीतने ही वाले हैं बस। उन्होंने तो, एलेक्स परेरा ने तो हाथ में एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो ड्रिंक व्रिंक भी पकड़ ली थी, जैसे कि बस फॉर्मेलिटी होनी बाकी है। लेकिन जजेस अंधे नहीं थे, जजेस ने क्लियरली जिताया मागोमेड एनक्लेव को और न्यू चैंपियन बन गए। अब यूएफसी करती क्या ना करती, एक फेक नैरेटिव पुश कर दिया उन्होंने। और आपको पता है आजकल के जर्नलिस्ट तो चाटुकार हैं ही, जहां पर हड्डी दिखी वहीं पर कुत्ते की तरह स्नूप डॉग बनकर चलते हुए चले गए, हड्डी को सूंघते हुए। तो यहां पर एक फेक नैरेटिव पुश किया जा रहा है। मागोमेड एनक्लेव ने बहुत अच्छे तरीके से, फ्लॉलेस तरीके से एलेक्स परेरा के गेम प्लान को शट डाउन किया। एक एक चीज मैंने यहां पर आपको बता दी है खोल के। अगर मेरे भाइयों ऐसी ही जेन्युइन वीडियोस देखनी है तो अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में ये जो बात कर रहे हैं ना कि मागोमेड एनक्लेव बोरिंग है, टिकटें नहीं बेच पाएगा, बोरिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी बातें करूंगा।